मुझे हमारे जो संघ के शिवम भाई, उन्होंने कल एक मुझे क्लिप बताई और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि समाज में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम उन विकृतियों को बिन लाग लपेट के, बिन कोई भेदभाव के, बिन कोई संतवाद, संप्रदायवाद, पक्षवाद के उन बातों को परोसे। और आज से 20-25 साल पहले डॉक्टर नेमीचंद जी थे, जिनकी कलम से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जाता था जिसको लोग पढ़ते थे तो उनमें सुधार भी आता था और लोग उसको मानते भी थे। उनके जाने के बाद हमारे आत्मीय परम भक्त डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा, उन्होंने उस कार्य को संभाला। जहां कहीं कुछ त्रुटियां दिखती थी, कमियां दिखती थी, वो अपनी लेखनी के माध्यम से, दिशाबोध पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते थे ताकि सुधार की पहल शुरू हो सके। क्योंकि अब समाज में कोई व्यक्ति एक दूसरे की कमियों को बताने वाला नहीं है, और यदि कोई बता भी दे तो तुम उसको मानने वाले नहीं हो। और आज की तारीख में एक बहुत अच्छा चैनल शांत महालक्ष्मी जो चल रहा है, और मैं उस व्यक्ति, उस संपादक को, श्री शरद कुमार जी को तहे दिल से आशीष प्रदान करता हूं कि आप बिन रोक टोक के, बिन भेदभाव के, बिन पंथवाद के, बिन राग द्वेष के जो बात परोसते हैं, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हूं। और हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम हमारी कमजोरियों को, हमारी बुराइयों को समाज के बीच में रखे। और मैं अनेक समय से उनको सुनता हूं, देखता हूं, और जब वो कोई भी बात बोलते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं। और ध्यान रखना, उनके मन में किसी संत के प्रति, संतवाद के प्रति, पंथवाद के प्रति, संप्रदाय के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। वो हर बात को बड़ी विनम्रता के साथ कि ऐसा जो हो रहा है ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, और जहां वो गलतियां हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और एक ही चैनल है जो चारों संप्रदाय को लेकर के अपनी बात संपूर्ण देश, समाज, परिवार में परोसते हैं। तो मैं शांत महालक्ष्मी चैनल को तहे दिल से शरद जी को आशीर्वाद देता हूं कि आप इस कार्य में हमेशा जागरूक रहें। जहां कुछ दिखे बेलगाम आप उस बात को परोसें, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी शालीनता के साथ, जिस शालीनता के साथ आप आज तक परोसते आ रहे हैं। उस चैनल को तहे दिल से आशीष प्रदान करता हूं। आपका जीवन, सोचो एक बुजुर्ग आदमी है, उसके मन में क्यों किसी के प्रति द्वेष का भाव होगा? वो क्यों किसी के प्रति कटुता से भरा होगा? उसके मन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, गुरुओं के गुणानुवाद के प्रति एक गुण ग्रहण का भाव है। और हर पिता चाहता है कि मेरे धर्म की, मेरे बेटे की, मेरे परिवार की खूब प्रशंसा हो और खूब नाम हो। और उन्हीं सब भावों को शरद कुमार जी ध्यान रखते हुए यदि कोई बात परोसते हैं तो उसको मन में ना लेते हुए उस बात पर सुधार आना चाहिए। मैं उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद देता हूं ताकि वो अपने कार्य में और आगे बढ़ सकें